हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉटिक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना न भूलें। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ्स एंड लिंक्स। मेरा नाम है आमिना फतेह और आज अपन करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज अपन करने वाले हैं शेड्यूल्स, पर्टिकुलरली हर एक शेड्यूल जो कितने हैं इन टोटल 12 शेड्यूल्स है। अपने पास पार्ट कितने हैं? पार्ट अपने पास है 25, है ना। तो 12 शेड्यूल्स को आज अपन कंप्लीट करेंगे इन डिटेल, ताकि कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल्स को पढ़ने के बाद अपन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमें स्टेट के नाम और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उनके नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम बताए जाते हैं। तो पहला शेड्यूल के अंदर इंक्लूड क्या है? नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एंड दूसरा यूनियन टेरिटरीज और उनके एक्सटेंट जो हैं उनके नाम। सबसे पहले क्या आएंगे? नेम ऑफ स्टेट, ओके, एंड यूटीज। फाइन। दूसरा सेकेंड शेड्यूल जो है उसके अंदर क्या आएगा? सेकेंड शेड्यूल के अंदर आएगा allowances, emoluments and privileges. ओके, क्या है? अलाउंसेस, emoluments and privileges of whom, किन किन लोगों के? तो प्रेसिडेंट के, गवर्नर के। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिस्ट बना देते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ओके। अब क्या है? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ किसके? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर किसके? लोकसभा के। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन किसके होंगे? ऑफ कोर्स राज्यसभा के, है ना। फिर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर किसके आएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के, है ना। फिर आएगा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल के, है ना। उसके बाद आएंगे सीएजी। कितने हुए इन टोटल? 7 हो गए। 8, 9, 2 और बाकी है। 2 कौन कौन होंगे? 2 है हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन लोगों के जो अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। कौन कौन है जल्दी से बता दो। ठीक है, कौन किन किन के अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस इंक्लूड है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद कौन है? यस, उसके बाद सीएजी, है ना। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ये हो गए अपने कितने? यस, बिल्कुल सही जवाब। 9 पॉइंट्स हो गए अपने, किन किन को अलाउंसेस एंड एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं सेकंड शेड्यूल के द्वारा। थर्ड के अंदर क्या आएगा? ओथ एंड एफर्मेशन। किन किन के ओथ और एफर्मेशन की बात हुई है? तो यूनियन मिनिस्टर्स के, ठीक है, जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्लियामेंट में आते हैं वो, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीएजी, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं, कैंडिडेट्स वहाँ पे आते हैं, और मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के, इन सब की ओथ और एफर्मेशन किसके अंदर आती है? शेड्यूल 3 के अंदर आती है। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है? फोर्थ शेड्यूल में आता है सीट्स ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ व्हाट? ऑफ होम? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की सीट एलोकेशन होती है कहाँ? स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, स्टेट्स एंड यूटीज। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। तो उसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको डिटेल में समझना है वो क्या है? कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। हर एक शब्द आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों। फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, scheduled areas and scheduled tribes.
ओके, सिक्स्थ के अंदर वापस सेम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, कौन कौन सी, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ओके, एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन वो उसके अंदर आएंगे, सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आएंगे। सेवेंथ के अंदर क्या आएगा, सेवेंथ के अंदर आएगा लिस्ट, क्या आएगा, लिस्ट, कौन सी, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर कितने हैं इन टोटल सब्जेक्ट्स, 98 सब्जेक्ट्स है एट प्रेजेंट। स्टेट के अंदर कितने हैं, 59 सब्जेक्ट्स है एट प्रेजेंट। कॉन्करेंट के अंदर कितने हैं, 57 है, 57 या 52 है, यस 52 सब्जेक्ट्स है। ओके, तो यूनियन के अंदर कितने हैं, 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट के अंदर एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स है। बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्या, एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एट्थ शेड्यूल है लैंग्वेजेस से। अपने पास इन टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस, कितनी, 22 लैंग्वेजेस। नाइन्थ शेड्यूल, यस वेरी इंपॉर्टेंट, नाइन्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अपन हमेशा से, मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू, यही देखो, ये सब शॉर्ट पॉइंट्स जो है वो आपको फर्स्ट में याद रखने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, है ना। तो नाइन्थ शेड्यूल एक्चुअल में है क्या, तो एक्ट्स है, रेगुलेशंस है, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के, ये जमींदारी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जो हुआ, ये पार्लियामेंट जो जिन जिन मैटर्स के ऊपर डील करता है, यानी अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जो मैटर्स पे डील करते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटिनी जो है वो हो और जुडिशियल रिव्यू हो। तो यहाँ पे बात क्या हुई है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का यहाँ पे दिया गया है कि जो मैटर्स ये सॉल्व करते हैं या डील करते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं, एक्ट्स और रेगुलेशंस वगैरह आते हैं इनके। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें एक और चीज़ ऐड करी गई है ना, नाइन्थ शेड्यूल के अंदर एक और चीज़ ऐड करी गई है अमेंडमेंट द्वारा, और ये अमेंडमेंट हुआ था पहला ही 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में नाइन्थ शेड्यूल के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया कि जुडिशियल स्क्रूटिनी जो है वो यहाँ पे रहेगी, जुडिशियल रिव्यू जो है वो यहाँ पे रहेगा। ओके, क्या रहेगा, जुडिशियल रिव्यू रहेगा, जुडिशियल स्क्रूटिनी रहेगी, जो भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा उसको कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगा। अब आता है नेक्स्ट टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल से अपन वाकिफ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है टेंथ शेड्यूल के अंदर। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि यहाँ पे किन किन चीज़ों के अंदर बात करी गई है, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स है ना, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करी गई है, किसके अंदर, टेंथ शेड्यूल के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन की स्टेट लेजिस्लेचर की और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के। 11th शेड्यूल के अंदर क्या बोला गया है, 11th शेड्यूल के अंदर बोला गया है पंचायत। ओके, पंचायत, अपन सिर्फ पंचायत लेकर के चलते, लेकिन अपन को वर्ड्स याद होने चाहिए, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है, जिसके अंदर ये पंचायत जो है वो 29 मैटर्स को संभालता है। कितने मैटर्स को, 29 मैटर्स को संभालता है। ओके, और क्या करता है, 29 मैटर्स को संभालता है। और इसके अंदर जो एडिशनल पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर अगर अपन देखें कि अमेंडमेंट से कब हुआ था पंचायत का, 11th शेड्यूल में अमेंडमेंट होकर कब आया था, क्या हुआ था, तो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, याद रखें 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और उससे 11th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था, जिसमें पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पंचायत की ऐड हुई थी। फिर लास्ट अपना आता है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी, बिल्कुल सही जवाब है ना, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी में भी सेम वर्ड्स यूज होंगे, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कितने मैटर्स को डील करता है, तो 18 मैटर्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है।
ठीक है, 18 मैटर्स, इसके अंदर कितने हैं, 29 मैटर्स है। और ये किससे आया हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया है, 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया है। और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट भी 1992 के अंदर ही आए हैं। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें 1992 और 1993 दिया हुआ था और उसमें आपको चुनना था, तो 1992 आपको याद होना चाहिए। ग्रेट, ये थी अपनी शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल थे वो ये शेड्यूल थे। इनको रिवाइज भी करते हैं, क्वेश्चन को साथ साथ में देखते भी हैं कि क्या क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ओके, अब मैंने जो पिछली बार आपको शेड्यूल करवाया था क्लास में गूगल मीट पे, है ना, तो उसमें अपन ने सिर्फ वर्ड्स को याद किया था कि चलो एक बार हमें याद तो हो जाए किसमें क्या है, क्या हेडलाइन है ना। लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो हेडलाइन से काम नहीं बनेगा, हर एक पॉइंट, हर एक शब्द वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी ये क्या है। इफ अ पर्टिकुलर एरिया, पहला क्वेश्चन 2022 से शुरू करते हैं फिर प्रीवियस चलते जाएंगे। ओके, 2022 में शेड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था वो क्या है। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। पहला क्या है, ए, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। B, this would create a local self-governing body in that area. C, this would convert that area into a union territory. D, the state having such areas would be declared as special category state. अब यहाँ पे अपन कीवर्ड क्या है, 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में अपन ने क्या पढ़ा, 5th शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। करेक्ट, अभी लिखा अपन ने, है ना। तो यहाँ पे पहला क्या दिया, अब इसमें से चारों में से कौन सा लग रहा है, जो भी लग रहा हो आप इसको कमेंट में लिखना, फिर उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करना। ओके, तो यहाँ पे पहला क्या है, ट्राइबल एरिया जो प्रिवेंट करता है ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज है, जो नॉन ट्राइबल एरियाज है ना, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ट्राइबल एरिया है वो उस एरिया को कन्वर्ट करके दूसरे वापस नॉन ट्राइबल्स को, यानी कि लोकल लोगों को दे देना, उन चीज़ों से प्रिवेंट करता है। ट्राइबल एरिया है तो उनमें आप आंख उठा के नहीं देख सकते हो, ये उनका एरिया है ना। ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को क्रिएट करना उन पर्टिकुलर एरिया में। क्या 5th शेड्यूल ये बोलता है, ये तो नहीं बोलता है, इसको देखते हैं ना, होल्ड करते हैं इसको। सी क्या है, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। क्या 5th शेड्यूल हमें ये देता है कि एक टेरिटोरियल यूनियन टेरिटरी को कन्वर्ट कर देना, नहीं, ऐसा भी नहीं बोलता है। The state having such area would be declared as special category act. स्पेशल कैटेगरी एक्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो सही जवाब क्या हुआ, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। इस एरिया को लोकल ना बनाया जाए, उसमें ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है 5th शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं, 2020 में शेड्यूल से क्या क्वेश्चन आया है। पहला, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है। इसमें यहाँ पे मैंने इसको शेड्यूल के अंदर क्यों डाला है, क्योंकि ऑप्शन में शेड्यूल है ना। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, है ना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कहाँ किस में किया जाता है, ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट कहाँ दिया हुआ है, प्रीएम्बल में दिया हुआ है क्या, या डीपीएसपी में दिया है, या 7th शेड्यूल में दिया है, या कन्वेंशनल प्रैक्टिस है जो चलती आ रही है। प्रीएम्बल अपन ने पिछले जो इससे पहले वाला वीडियो है प्रीएम्बल है, जा करके देखो और देखो कि इसमें है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है प्रीएम्बल में ऐसा कुछ भी। उसके कीवर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स जो अपन ने पढ़े थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करी गई, ठीक है। डीपीएसपी के प्रोविजंस अपन ने अभी पढ़े नहीं है, उसको देखेंगे तब बात करते हैं, अभी इसको होल्ड करते हैं। 7th शेड्यूल अपन ने अभी पढ़ा है। 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट, लिस्ट, है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी। तो जहाँ पे लिस्ट की बात करी है उन मैटर्स में यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की तो बात हुई नहीं है। और कन्वेंशनल प्रैक्टिस हो वो भी ऐसा कुछ है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का एज इट इज स्टेटमेंट दिया गया है, एज इट इज स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे डीपीएसपी के आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की बात करिए, जब अपन डीपीएससी पढ़ेंगे तो सीधा सीधा जवाब यही आएगा
क्योंकि वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट वहाँ पे अपन DPSP के अंदर करते हैं, ना फंडामेंटल राइट के अंदर है, ना प्रियम्बल के अंदर है, ना 7th शेड्यूल के अंदर है, क्योंकि 7th शेड्यूल अपन लिस्ट अपन देख चुके हैं। 2019 में क्या आता है? 2019 में अपन देखते हैं 9th शेड्यूल की बात करी गई है। ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। देखो, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात करी गई है? यहाँ पे बात करी गई है 9th शेड्यूल जब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, तो उसमें कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? तो अगर आपको यहाँ पे ये पता होगा, है ना, कि 9th शेड्यूल के अंदर एक अमेंडमेंट भी हुआ था 1951 में, है ना, तो 1951 अगर आपको याद होगा तो आपको अच्छे से इसको कर सकोगे कि हाँ, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये क्या है? इसका जवाब सही क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, है ना। तो यहाँ पे बात करिए शेड्यूल ऑफ विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, ठीक है। ट्राइबल की बात अपन ने यहाँ पे कहाँ करी है? 3rd शेड्यूल में करी है क्या? 3rd शेड्यूल है क्या? पहले ये याद करो। 3rd शेड्यूल है अपना ओथ एंड एफर्मेशन। 5th शेड्यूल क्या है? 5th शेड्यूल है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल अपन ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा एंड 12th शेड्यूल अपन ने म्युनिसिपैलिटी देखा। सही, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 5th शेड्यूल इज द राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 का ये लास्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट जो है वो क्या प्लेस कर सकता है पर्टिकुलर लॉ 9th शेड्यूल के अंदर, नहीं 9th शेड्यूल के हिसाब से, अगर 9th शेड्यूल उसको अथॉरिटी देता है कि वो ऐसा कुछ कर सके। दूसरा है वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड, कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। क्या ऐसा है? इसमें तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही जुडिशियल रिव्यू को, यहाँ पे जुडिशियल स्क्रूटिनी को बोला गया है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो 2 ये वाला और बोथ 1 and 2 ये दोनों जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, बचता है 1 ओनली और नाइदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे अपन अगर बात देखें तो मैंने आपको क्या बताया? एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म, ओके, और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये तो है ही है। उसके अलावा पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स, है ना। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट और रेगुलेशंस, पार्लियामेंट के एक्ट और रेगुलेशंस इनके अंदर आते हैं। तो ये तो सही बात है, ये स्टेटमेंट सही हुआ। तो सही जवाब क्या हो गया? 1 ओनली। 1 ओनली क्या है? सही जवाब है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को अपन ने देखा और अपन को पता चला कि कैसे अपन ने शेड्यूल तो जल्दी से देख लिया कि क्या किसके अंदर क्या है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में आते कैसे हैं? इस टाइप के आते हैं। तो हर एक शब्द बिल्कुल डिटेल में आपको पता हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपना शेड्यूल खत्म होता है। थैंक यू सो मच।